एक मिनट, इसको यहाँ से लूज करके कर दो आप, ये लूज हो जाता है यहाँ से। ओके, व्हाट इज दिस? ओ ओ ओ, जी जी जी, ठीक है। तो एक बार हम दोबारा से इसको देख लेते हैं, रिव्यू। प्रेजेंट इंडेफिनिट नेगेटिव में क्या है? वाक्य के अंत में ता है, ते है, ती है का प्रयोग होता है और वाक्य के बीच में नहीं आता है, राइट। जैसे मैं खाना नहीं खाती हूँ, तो ता है, ती है भी आ रहा है और बीच में नहीं भी आ रहा है, तो दिस इज प्रेजेंट इंडेफिनिट नेगेटिव, राइट। नेक्स्ट इसका रूल होगा सब्जेक्ट प्लस डू डस प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो डू कैसे है? डू लगेगा आई वी यू और प्लूरल के साथ, जैसे मैंने यहाँ माय मिस्टेक अभी सिंगुलर लिख दिया था, ठीक है। तो डू लगेगा आई वी यू और प्लूरल के साथ, और डज लगेगा बाकी सबके साथ, यानी थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ हम डज लगाएंगे। थर्ड पर्सन सिंगुलर मैंने कल आपको बताया था ना, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन, और सिंगुलर और प्लूरल के बारे में भी बताया था, ठीक है। तो यहां तक सबका क्लियर है? आप एक बार देख लीजिए सब, और मुझे एक एक एग्जाम्पल आप चैट में लिख के बता दीजिए। अगर आपको ये क्लियर है तो उसका कोई एग्जाम्पल आप मुझे लिख के बता दीजिए। आप सबको क्लियर है? आप इंस्टा वाले भी देख लीजिए, क्लियर है? इंस्टा पे क्लियर है? नहीं, आज मैं इसमें ज्वाइन नहीं करवा सकती किसी को, क्योंकि अभी तो ये चल रहा है क्लास। इस क्लास के बाद जब हम एग्जाम्पल्स लेंगे ना, तो हम इंस्टा में आपको ज्वाइन करवाएंगे। जब तक के लिए आप ढेर सारे लाइक्स और हार्ट्स भेजते रहिए और कमेंट जरूर कर दिए। चलिए, तो ये सबको क्लियर है। अब हम कोई एग्जाम्पल बना लेते हैं इसका। आप बताएंगे कोई एग्जाम्पल इसका, तो हम वही एग्जाम्पल बना देंगे। बताइए। किसी ने एग्जाम्पल बताया तो बताएं। यस मैम। कोई एग्जाम्पल बताएंगे आप इसके? मैं चैट में देखती हूँ, बताइए आप। यस, वाईफाई अगर होगा मैं नहीं पढ़ता हूं, तो क्या ये आई डू डज में से डू लग गया, नॉट स्टडी। इसके साथ अगर सेंटेंस आई भी नहीं है, वी भी नहीं है, आई भी नहीं है, वी भी नहीं है, यू भी नहीं है, और कोई प्लूरल भी नहीं है राम, तो राम कौन हो गया? थर्ड पर्सन सिंगुलर हो गया। थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ हम क्या लगाएंगे? डज। तो राम डज नॉट स्टडी, राइट। इसी को अगर हम लिख देंगे वे नहीं पढ़ते हैं, वे हो जाएगा दे। दे आई नहीं है, वी नहीं है, यू नहीं है, बट प्लूरल है, यानी एक से ज्यादा है, ठीक है। तो दे डू नॉट स्टडी। सबको क्लियर है? प्लीज आप चेक कर लीजिए एक बारी, सबको क्लियर है? लाइक और हार्ट आएंगे तभी पता चलेगा कि आप सबको क्लियर है। यस, दे डोंट रीड। मैं थोड़ा बड़ा कर देती हूँ इसको, लेंगे। यस, दे डू नॉट, बिल्कुल ठीक है।
की स्मेल आ रही है बहुत। सबको क्लियर है? इंस्टा पे तो बहुत सारे सबके कमेंट्स आ रहे हैं, यूट्यूब वाले भी बताएं ना प्लीज। यस, ठीक है, तो आप मुझे बताइएगा, क्या मैं इसको इरेज कर दूं? क्या मैं इसको इरेज कर दूं आगे करने के लिए, काम अपना कंटिन्यू करने के लिए? वे अध्ययन नहीं कर रहे हैं। हाँ ठीक है, अभी बना रहे हैं हम। रहे हैं वाले हम नहीं यूज कर रहे हैं अभी हम ता है ते है वाले यूज कर रहे हैं। आप ध्यान दीजिए कि वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते है आएगा। ये रहे हैं वाला हम अभी यूज नहीं कर रहे हैं, ठीक है? तो अभी हम प्रेजेंट इंडेफिनेट कर रहे हैं, तो हमें ता है ती है चाहिए इसमें। ता है ती है के साथ हमें नहीं भी चाहिए इसमें, राइट? ओके, यूट्यूब वाले तो बोल रहे हैं कि इरेज कर सकते हैं आप। बताओ, ठीक है, तो मैं इरेज करती हूँ इसे। हेलो, ये थैंक यू। थैंक यू जी, थैंक यू वेरी मच। लव एंड रिस्पेक्ट के लिए थैंक यू वेरी मच। ठीक है, तो आपने बोला है कि मैं इसे इरेज कर देती हूँ, तो मैं सिर्फ इसके एग्जाम्पल्स को इरेज कर देती हूँ, ठीक है? बाकी आप बताएंगे आपको एग्जाम्पल। बच्चे हर रोज स्कूल नहीं जाते हैं। बहुत छुट्टियां करते हैं आजकल सब बच्चे, ठीक है ना? तो अच्छा एग्जाम्पल है हमारे पास। बच्चे हर रोज स्कूल नहीं जाते हैं। चिल्ड्रन आई वी यू नहीं है, लेकिन प्लूरल है। बच्चे, एक से ज्यादा बच्चे हैं तो ये प्लूरल हैं। प्लूरल के साथ हम क्या लगाते हैं? डू। चिल्ड्रन डू, डू के बाद नॉट, नॉट के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जाते हैं, गो टू स्कूल। कल मैंने आपको बताया था कम या गो के बाद अगर कोई प्लेस आता है तो उन दोनों के बीच में टू हम लगाते हैं, राइट? तो हमने यहां लगा दिया, चिल्ड्रन डू नॉट गो टू स्कूल। हम हर रोज मूवी देखने नहीं जाते हैं। रोज रोज कौन जा पाता है ना? तो हम, वी के साथ क्या लगता है? डू। फी डू, डू के बाद आ गया नॉट, वी डू नॉट। अब आप देखेंगे आपके पास यहाँ पर दो वर्ब हैं, एक देखना भी वर्ब है और जाना भी वर्ब है। तो जो हम टेंस कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग वर्ब वो होता है जो ता है, ते है, ती है पर खत्म है। ये मेन वर्ब है हमारे पास, राइट? तो वी डू नॉट, प्लीज कॉल मत कीजिए आप। गो टू वॉच मूवी। वी डू नॉट गो टू वॉच मूवी। उसके बाद क्या है? हर रोज, एवरी डे। सबको क्लियर है? और कोई ऐसा सेंटेंस एक बनाकर प्लीज आप चैट बॉक्स में लिखें। वेरी गुड, बिल्कुल ठीक। ये कौन है? वाईफाई जी, आपने बिल्कुल ठीक लिखा है।
एग्जाम्पल्स आप मुझे प्लीज दीजिए, फिर अस्मिता विल ज्वाइन यू। ये कैसे हो रहा है? ठीक तो थोड़ा सा वो रखो ना, दिखता नहीं है फिर। फाइन मम्मी, दिख रहा है पूरा। एक मिनट में, क्लियर सही नहीं दिख रहा ना, सही दिख रहा है। सेंटर सा नहीं आ रहा कुछ, ये देखो। टाइमिंग 8 से 9 बजे का है ऑनलाइन यूट्यूब। ये तो आज जस्ट ऐसे ही इंस्टा पर भी हमने लाइव कर दिया, वैसे यूट्यूब का टाइमिंग है 8 to 9। राम डज नॉट रीड, बिल्कुल ठीक है। दे डू नॉट स्टडी, यस यस बिल्कुल ठीक। चिल्ड्रन डू नॉट, बिल्कुल ठीक है जी, करेक्ट है। चलिए, तो अब हम कुछ इस तरह से सेंटेंसेस करेंगे जो आपको आज और कल दोनों टेंसेस की प्रैक्टिस हो जाएगी, राइट? तो ये मैं इरेज कर देती हूँ। हमने जो कल किया था प्रेजेंट इंडेफिनेट पॉजिटिव, उसका रूल था सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस और ईएस और प्लस ऑब्जेक्ट, राइट? और जो हमने आज किया है प्रेजेंट इंडेफिनेट नेगेटिव, उसका रूल है सब्जेक्ट प्लस डू डज प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और प्लस ऑब्जेक्ट। अब हम एक सेंटेंस ऐसा लिखेंगे जो हम पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों बनाएंगे, ठीक है? तो हमने लिखा राम खाना खाता है। बिल्कुल सिंपल सेंटेंस है ये, राम खाना खाता है। ओके, तो पॉजिटिव बनाएंगे पहले हम। सबसे पहले सब्जेक्ट है राम, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाएगी खाना यानी ईट, एस और एस लगेगा क्योंकि राम इज अ थर्ड पर्सन सिंगुलर। व्हाट हैपेंड? तो ईट्स, राम ईट्स फूड, राइट? नेगेटिव में आ जाएगा राम। अब आपको एक छोटी सी बात बताती हूँ, पॉजिटिव में जिसके साथ आप एस और एस लगाएंगे ना, नेगेटिव में उसके साथ डज लगेगा। राम इज अ थर्ड पर्सन सिंगुलर, राम डज नॉट ईट फूड। ये आपको क्लियर है? पॉजिटिव और नेगेटिव आपको क्लियर है? यूट्यूब वाले भी लिखे हैं, यूट्यूब वाले लिख रहे हैं। ठीक है, ओके, बिल्कुल ठीक है। वाईफाई जी ने बिल्कुल ठीक लिखा। मेरी मम्मी हर रोज सुबह मंदिर जाती हैं, ठीक है? तो पॉजिटिव में लिखेंगे इसको, माय मदर गोज टू टेम्पल। आप इसको एवरी मॉर्निंग भी लिख सकते हैं या आप इसको एवरी डे इन द मॉर्निंग भी लिख सकते हैं, ठीक है? माई मदर गोज टू टेम्पल एवरी डे इन द मॉर्निंग और एवरी मॉर्निंग, आप दोनों में से कुछ भी लिख सकते हैं, अपनी क्लास को एक्सप्लेन राइट? इसी का नेगेटिव क्या हो जाएगा? अभी मेरे पास है टाइम, हो गया 30। ओके, स्मिता इज वेटिंग। माई मदर डज नॉट go to temple every day in the morning। तो इस तरह से आप अपने सेंटेंसेस की प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है? तो
नाउ अस्मिता विल ज्वाइन यू और आपको कुछ सेंटेंसेस की प्रैक्टिस कराएगी. आ जाओ अस्मिता. टेक इट. पूरा लेना. Say hello, hi everybody. Something like. Hi everybody. आप मार दे दो या फिर आप ये लिखो. तो अभी इंस्टा बंद कर देते हैं. आप सब इंस्टा वाले आ जाइए यूट्यूब पर. ठीक है, अब हम यहाँ पर इंस्टा से किसी को ज्वाइन करेंगे और आप बताइएगा सेंटेंस का जो हम ट्रांसलेशन कीजिएगा हिंदी टू इंग्लिश. ठीक है. पहले प्रेजेंट. नेगेटिव के करा दो आप. ओके. वो तो मैंने प्रैक्टिस के लिए इनको बता दिया कि इस तरह से अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी. व्हाट इज दिस? अच्छा, अच्छा नेगेटिव से स्टार्ट करो. ऑनलाइन का टाइम 8 से 9 बजे है जी. क्लास में पूछ रहे थे टाइगर पूरा कोर्स कराइए. हाँ, अभी अच्छी से सेटिंग नहीं है ना, इसलिए हिल रहा है. कल से बिल्कुल परफेक्ट सेटिंग करके हम स्टार्ट करेंगे. हम बाहर नहीं जाते. कैमरा हिल रहा है ना. कैमरा ओके, कल से ठीक होगा बिल्कुल. ओह माय गॉड. मैंने सेंटेंस लिख दिया. अच्छा, अस्मिता ने आपको सेंटेंस दे दिया है. हम बाहर नहीं जाते हैं. हम बाहर नहीं जाते हैं. ठीक है, तो आप बनाएंगे अब इस सेंटेंस को. आप बताइए कोई दूसरे फोन में कहाँ पर है एक और फोन, उसमें इंस्टा देखिए, इसके कमेंट्स देख लीजिए. नहीं, आप देखिए सेंटेंस में, आप प्लीज ध्यान से देखिए. आप पहले सब्जेक्ट लगाएंगे. अस्मिता जी आप ऊपर इसका रूल, एक मिनट आप अच्छा. मैं इसका रूल लिख देती हूँ. हटा दो एक बार, फिर रूल लिखने का. मैं आपको इसका रूल लिख के दे देती हूँ यहाँ पर. एक मिनट डिस्टर्ब दे दो आप. नीचे दोबारा से लिख लेना. ठीक है. नो, इससे लिख दो. आपने इस रूल को फॉलो करना है. सब्जेक्ट, फिर डू डज, नॉट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट. आपने इसी रूल को फॉलो करते हुए सेंटेंस को बनाना है. आप अपना कुछ भी इसमें ऐड मत कीजिए. ठीक है. आपको जो भी सेंटेंस मिलता है आप पहले सर्च कीजिए सब्जेक्ट क्या है, फिर डू लगेगा कि डज लगेगा, फिर आप नॉट लगाइए, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और फिर ऑब्जेक्ट. अपने आप से कुछ भी ऐड नहीं करना है. ठीक है. अस्मिता आप सेंटेंस अपना दोबारा लिख लीजिए. गो, मैं चला देती हूँ. उससे कर रही थी ना तो भूल जाता हूँ. हम बाहर नहीं जाते हैं. अब आप बनाइए इसे. ओके, आज हम नहीं वो कर रहे हैं इंस्टा को, लेकिन आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए. कल हम इंस्टा पे नहीं आएंगे. आज मैं यहां से बंद नहीं कर रही. ओके, डन. ठीक है, बनाओ उसमें. आप इसको बनाना पड़ेगा. बता के बनाओ. वी डू नॉट. सबसे पहले हम लगाएंगे सब्जेक्ट, सब्जेक्ट, यानी कि हम. वी वी के बाद आप फॉर्मूला को देखिए, उसके बाद लगेगा डू या डज. वी के साथ डू आएगा. वी डू नॉट, वर्ब लग जाएगा गो. लिख दूं मैं. वी डू नॉट गो आउटसाइड. ठीक है.
वी डू नॉट गो आउटसाइड। बिल्कुल करेक्ट सेंटेंस ये है, वी डू नॉट गो आउटसाइड। अब बताओ किस किसने सही लिखा था। ठीक है, नेक्स्ट में हम इंस्टा में किसी को ऐड करेंगे जो हम सेंटेंस लिखेंगे उसको बताने के लिए, राइट? ओके, नेक्स्ट सेंटेंस। गा रहे हैं वो कलर में board is actually kind of short. मेरा मेरा मित्र को खाना नहीं बना सकता। क्या लिख रहे हैं आप? ये सेंटेंस तो था ही नहीं। हाँ, दिस इज द सेंटेंस। मेरा मित्र खाना नहीं बना सकता है। वो हटा दो। मेरा मित्र खाना नहीं बनाता है। ठीक है, बना सकता है भी अलग काइंड ऑफ सेंटेंस है, वो भी मैं आपको बाद में बताऊंगी। अभी नहीं बता। अभी आपने लिखना है मेरा मित्र खाना नहीं बनाता है, राइट? अभी बना सकता है इज अ डिफरेंट काइंड ऑफ सेंटेंस, तो वो हम बाद में करेंगे। अभी हमने करना है मेरा मित्र खाना नहीं बनाता है। ओके, ओके। ध्यान दो ना डिवाइस पे। सबसे पहले आप देखिए सब्जेक्ट। सब्जेक्ट कौन है इसमें? मेरा मेरा मित्र। सब्जेक्ट कौन है इसमें? मेरा मित्र, माई फ्रेंड। चेतन जी ने बिल्कुल ठीक लिखा है। नो 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 चेतन जी, ठीक नहीं लिखा है आपने। चलिए मैं किसी को ज्वाइन करते हैं, हम किसी को ज्वाइन करते हैं। बताइए किसी ने आंसर लिखा। कौन आंसर देना चाहता है? आइए रिक्वेस्ट भेज दीजिए आप, मैं लेती हूँ उसको उसमें। ठीक है, तो कोई आंसर बताना चाहता है तो मुझे कमेंट में लिखिए, मैं इंस्टा पे उसको लाइव लेती हूँ। किसी को नहीं आता। 2 लोग बोल तो रहे हैं शायद। अच्छा, कामिनी जी, ठीक है। पता नहीं, मुझे आ नहीं रहा इसमें। ठीक है, तो चलिए लिखते हैं हम खुद, अभी इसमें बनाते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस में हम किसी को ज्वाइन करेंगे। मेरा मित्र, माई फ्रेंड, उसके बाद आएगा डू या डज। माई फ्रेंड इज अ थर्ड पर्सन बिकॉज माई फ्रेंड इज नॉट आई, नॉट वी और नॉट यू, और ना ही वो कोई प्लूरल है। तो माई फ्रेंड इज अ सिंगुलर थर्ड पर्सन, राइट? तो माई फ्रेंड के साथ क्या आएगा? डज नॉट। थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ हम डू डज यूज करते हैं। तो माई फ्रेंड डज नॉट कुक फूड इज द राइट सेंटेंस, राइट? सानी साहब जी, आपने बिल्कुल ठीक लिखा है। ये नहीं है, नॉट दिस वन, इसके साथ में नहीं, इसके साथ जो बॉक्स आ रहा है ये चैट का, हाँ दिस वन। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट सेंटेंस में हम किसी को ज्वाइन करेंगे इंस्टा पे। आप मुझे बता देना कौन आंसर देना चाहता है, ठीक है? माय फ्रेंड, हाँ जी हाँ जी, जग्गी जी का भी बिल्कुल ठीक है मैम। प्रॉपर माय फ्रेंड डज नॉट कुक मी। ठीक है,
नेक्स्ट सेंटेंस लिखिए. इज अ वेरी सिंपल. राम स्कूल नहीं जाता है. एनीबडी कैन. राम स्कूल नहीं जाता है का आंसर कौन देना चाहता है, आप उसे बताएं मुझे. मैं ज्वाइन करते हैं उन्हें इंस्टा पे. हमें एक बार बता दीजिए कि हमारी क्लास डेली हाँ, क्लास डेली 8 to 9 होगी हमारी. हर रोज डेली. सैटरडे संडे ऑफ रहेगा. मंडे टू फ्राइडे हम 8 to 9 क्लास यूट्यूब पे लाइव रहेगी. आज इंस्टा पे हमने ऐसे ही ज्वाइन कर लिया. आज तो इंस्टा पे लाइव, यूट्यूब पे लाइव रहेगी. यूट्यूब का लिंक जो है हमारे इंस्टा के बायो में गिवन है. आप जाके वहां से यूट्यूब चैनल को हमारे सब्सक्राइब कर सकते हैं. थैंक यू. हाँ ठीक है. तो आप देखिए, सॉरी, राम स्कूल नहीं जाता है. तो सब्जेक्ट क्या है इसमें? राम. उसके बाद हम डू लगाएंगे या डज लगाएंगे. राम इज द थर्ड पर्सन एंड सिंगुलर. राम आई नहीं है, वी नहीं है, यू नहीं है और कोई प्लूरल भी नहीं है. राम सिंगुलर है. तो राम डज नॉट. राम डज नॉट. बिल्कुल ठीक है. बिल्कुल ठीक. राम डज नॉट गो टू स्कूल. स्मिता लाउडली बता दो एक बार. राम doesn't go to school. राइट. आप इसको इस तरह से भी बोल सकते हो जो कि आजकल बोला जाता है ज्यादा. राम डजंट गो टू स्कूल. नेक्स्ट सेंटेंस प्लीज. कितना 53 हो गए. 43. यहाँ से दे रहे तो मैं बोल नहीं पा रहा. अच्छा दे रहे हो, ठीक है. राधा ने अपना गृह कार्य कार्य बहुत ही. बेकरी का नहीं कर गृह कार्य. गृह. राधा अपना. राधा ने अपना राधा अपना. इरेज इट. राधा अपना नहीं गृह कार्य नहीं करती है. इरेज इट. किया है. राधा अपना राधा अपना गृह कार्य नहीं करती है. हर एक सेंटेंस के लास्ट में ता है, ती है आना जरूरी है. और इसके वाक्य के सेंटेंस के बीच में नहीं का आना भी जरूरी है. तभी है प्रेजेंट इंडेफिनेट नेगेटिव होगा. ओके. राधा अपना गृह कार्य नहीं करती है. तो आप लिखेंगे सबसे पहले आ जाएगा सब्जेक्ट. सब्जेक्ट कौन है? राधा. राधा डज नॉट. राधा, हाँ, किसी ने बताया नहीं, देखती हूँ, चेक करो. राइट. do her. राधा डज नॉट डू हर होमवर्क. अब आपको मैं ये बताती हूँ, जहां पर अपना शब्द यूज होता है तो उसको आपने कैसे आपने यूज करना है. लाइए, साथ साथ में बहुत सारी ऐसी चीजें आती हैं जो मैं आपको साथ साथ ही बताती जाऊंगी. ठीक है. क्या मैं इसे इरेज कर दूं? आप मुझे बताइए, क्या मैं इसे इरेज कर दूं? मैसेज नहीं है. दोबारा बोलो एक बार. मैं इरेज कर दूं, बोर्ड को इरेज कर दूं? प्लान वर्क. यस. यस. यूट्यूब. यस.
यूट्यूब अब कर दो। ओके। अगर आई के साथ कहीं पर अपना शब्द यूज होता है, ठीक है, तो माई लगाते हैं। आई विद माई फ्रेंड, मैं अपनी दोस्त के साथ, ठीक है। आई के साथ हम माई लगाएंगे। वी के साथ आप वी के साथ आर लगाएंगे। यू के साथ योर लगाएंगे। ई के साथ हिज लगाएंगे। शी के साथ हर लगाएंगे, जैसे अभी हमने लगाया था। इट के साथ इट्स लगाएंगे। और दे के साथ देयर लगाएंगे। राइट। जैसे अभी हमारा सेंटेंस आया था राधा, राधा इज अ गर्ल यानी शी, तो शी के साथ आया था राधा अपना गृह कार्य नहीं करती है, तो राधा डज नॉट डू हर होमवर्क, ठीक है। उसी तरह मैं अपना गृह कार्य नहीं करती हूँ, आई डू नॉट डू माई होमवर्क, राइट। वी डू नॉट डू आर होमवर्क, ही डज नॉट डू हिज होमवर्क, ठीक है। ये करेक्ट है। आप सबको क्लियर है ये पॉइंट? प्लीज मुझे बता दीजिए। उससे मत देखो, उधर से देखो, ये हिलता है, परेशान होते हैं फिर सब। आप सबको ये क्लियर है? बताइए मुझे। सबको क्लियर है ये? ठीक है, तो अस्मिता में कंटिन्यू। अब मैंने एक सेंटेंस यहाँ पर लिखा है, माँ अपने बच्चों से प्यार करती है। अब आप मुझे इसका पॉजिटिव भी और नेगेटिव भी लिख के बताएं। वेट, नीचे लिखो। माँ अपने बच्चों से प्यार करती है, इसका पॉजिटिव लिखिए, फिर इसी का नेगेटिव आप लोग लिखिए। ओके। रिक्वेस्ट टू बी इन योर वीडियो। कौन इसका आंसर देना चाहता है? मैं इंस्टा पे ज्वाइन करवाती हूँ उसे, बताओ। देखिए, जो लिखा है ना उसकी एग्जैक्ट इंग्लिश बनानी है आपने। आपने कुछ इधर उधर से नहीं उठाना है, राइट। नहीं, ब्लर ब्लर तो नहीं है, वीडियो क्लियर है। साहिल जी, सन की बात नहीं हो रही है यहाँ पर, यहाँ पे बच्चों की बात हो रही है, वो डॉटर भी हो सकती है। हाँ चेतन जी, ठीक है। क्लियर है? वीडियो क्लियर है? चलिए, तो हम इसका पॉजिटिव सेंटेंस बनाएंगे पहले। माँ अपने बच्चों से प्यार करती है, मदर इसके बाद आएगा वर्ब, लव। मदर इज अ थर्ड पर्सन, आई नहीं है, वी नहीं है, यू नहीं है, प्लूरल भी नहीं है, तो मदर लव्स, ठीक है। मदर लव्स हर चिल्ड्रन। इसी का नेगेटिव बन जाएगा मदर
मदर डज नॉट लव हर चिल्ड्रन। चिल्ड्रन ऑलरेडी प्लूरल वर्ड है, ठीक है, तो इसे चिल्ड्रंस नहीं करेंगे। चिल्ड्रन का सिंगुलर होता है चाइल्ड, ठीक है, और प्लूरल होता है चिल्ड्रन। तो चिल्ड्रंस नहीं करना है हमने, चिल्ड्रन ऑलरेडी जो है वो प्लूरल वर्ड है। मदर डजंट लव हर चिल्ड्रन, ठीक है। चेतन जी क्लास का टाइम 8 to 9 रहेगा यूट्यूब चैनल पे। ठीक है, नेक्स्ट सेंटेंस हम अब करेंगे। मैं रोज व्यायाम करती हूँ। इंस्टा लाइक और हार्ट नहीं आ रहे हैं। मैं रोज व्यायाम करती हूँ। अगर आपको मेरी क्लास अच्छी लग रही है तो प्लीज ढेर सारे हार्ट भेजते रहिए, इससे पता चलता रहता है कि क्लास अच्छी है और आप सबको पसंद आ रही है। थैंक यू, थैंक यू। हार्ट से मनोबल बढ़ता है, पता है ना आपको। चलिए, मैं रोज व्यायाम करती हूँ। आई पॉजिटिव बनाएंगे पहले हम। आई टेक एक्सरसाइज। और कल हमने क्या किया था, कल हमें किसी ने एक अच्छा सेंटेंस बताया था, आई वर्क आउट, ठीक है, तो हम भी लिख सकते हैं। अभी हम लिखेंगे आई टेक एक्सरसाइज डेली। डेली की जगह रेगुलर डेली लिख सकते हैं, एवरी डे लिख सकते हैं। आई डेली डू वर्कआउट तो बिल्कुल ठीक है, लेकिन थोड़ा आगे पीछे कर दिया आपने हंस जी, आपने थोड़ा आगे पीछे कर दिया है। आपने सब्जेक्ट के बाद पहले वर्ब को लगाना है, ठीक है। हाँ बोल ठीक है। इसका नेगेटिव लिख दीजिए, आई डू नॉट आर इंटरनेट फ्रीजेस व्हेन आई सेंड हार्ट। ओके, नहीं नहीं, मुझे इतने ज्यादा हार्ट नहीं चाहिए इंटरनेट फ्रीज हो जाए। आप क्लास को ज्वाइन कीजिए, आपने ज्वाइन किया है इसका मतलब आपका हार्ट है यहाँ पर, इसीलिए आप क्लास को ज्वाइन कीजिए, कोई बात नहीं। तो आई डू नॉट टेक एक्सरसाइज डेली, राइट। चलिए, सबको क्लियर है, इरेज कर दे। चलो नेक्स्ट। ओनली 5 मिनट्स लेफ्ट। अस्मिता 2 3 4 सेंटेंसेस तो करवाई दो जल्दी से। मेरा भाई सुबह 6 बजे उठता है। मेरा भाई सुबह 6 बजे उठता है। मेरा भाई सुबह 6 बजे उठता है। राधा सुबह जाती है, राधा सुबह कल्पना जी ने लिखा है माय ब्रदर। देखिए थोड़ी सी मिस्टेक है इसमें, देखते हैं। माय ब्रदर
गेट्स अप, नॉट गेट अप, गेट्स अप, थर्ड पर्सन सिंगुलर है। माई ब्रदर, वेक्स भी बोल सकते हैं और गेट्स भी, गेट्स अप। माई ब्रदर गेट्स अप एट 6 o'clock in the morning, या 6 in the morning, 6 o'clock in the morning, ठीक है, कुछ भी आप यूज कर सकते हैं। सुपर जी का ठीक है, ब्रदर वेक्स अप, हंस उपल जी का ठीक है बिल्कुल इसमें, और एट 6 o'clock in the morning भी ठीक है बिल्कुल, 6 AM भी कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट, इसका नेगेटिव देख लीजिए। माई ब्रदर डज नॉट गेट अप, माई ब्रदर डज नॉट गेट अप 6 o'clock in the morning। इसी के नीचे नेक्स्ट सेंटेंस कर लो, उसमें था इरेज करने में टाइम वेस्ट होगा। नेक्स्ट करो, हम सब हर रोज सुबह पार्क जाते हैं। बिल्कुल ठीक है, बोर्ड ठीक है। पार्क जाते हैं, 3 minutes लेफ्ट, ठीक है। वी ऑल वी ऑल go to park, we all go to park every morning, every day in the morning, कुछ भी कर सकते हैं आप। we all go to park daily, बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट, इसका नेगेटिव लिख दीजिए। वी ऑल, बिल्कुल ठीक है। वी ऑल, वी डू नॉट, हाँ, वी ऑल डू नॉट गो टू पार्क एवरी मॉर्निंग और एवरी डे इन द मॉर्निंग, ठीक है। डन है तो चलिए, तो ये डन हो गया। ठीक है, तो कल हम मिलेंगे YouTube पर, इंस्टा पर नहीं, YouTube पर। अगर आपको भी हमारी क्लास पसंद आ रही है इंस्टा वालों, तो हमें YouTube पे सब्सक्राइब करो, ठीक है। लिंक हमारा बायो में गिवन है। वी ऑल डू नॉट गो टू पार्क एवरी मॉर्निंग, बिल्कुल ठीक है। वो कल करा देंगे, अब टाइम हो गया, ठीक है। तो कल मिलते हैं इंस्टा वालों। YouTube जल्दी से आप ज्वाइन कर लो, हमारा सब्सक्राइब कर लो। तो कल मिलेंगे 8 to 9। YouTube वालों मैं भी आ रही हूँ, वेट। ओके, बाय बाय YouTube, सॉरी इंस्टा।